आइए आज रीजनिंग के एक नए टॉपिक डाइस के बारे में पढ़ते हैं और देखेंगे कि एग्ज़ाम संबंधित क्या कुछ बात हमें डाइस से संबंधित याद रखनी चाहिए जिससे एग्ज़ाम में हमको कोई समस्या न हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइस होते कितने प्रकार के हैं। तो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड डाइस को आपको दो तरीके से समझना है। यानी आपके लिए डाइस दो प्रकार के होते हैं, या जिसको आप पासा बोलते हो, लूडो का गोटी, वो दो प्रकार का होता है। एक डाइस होता है साधारण डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। साधारण डाइस का मतलब होता है कि जो ऊपर, आप जानते हैं कि जब भी डाइस वाला कोई भी सवाल आएगा तो डाइस के में 6 सतह होते हैं, जिसमें से 3 सतह आपको दिखाया जाएगा और 3 सतह नहीं दिखाया जाएगा। तो जो 3 सतह दिखाया जा रहा है उसके किसी भी 2 सतह पे अंकित अगर अंकों का योग 7 हो जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, साधारण डाइस है। यानी ऐसे पासा जिनके किसी दो पड़ोसी सतह का जो योग होगा वो अगर 7 हो जाए तो ऐसे में उनको हम क्या बोलेंगे, साधारण पासा कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा डाइस है जिसके किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं है तो समझ जाना है कि वो डाइस क्या है, वो पासा क्या है, स्टैंडर्ड पासा है। आगे कह रहा है कि जो साधारण पासा होगा उसमें कभी भी कोई एक सतह किसी विपरीत सतह का आंसर नहीं होगा। यानी साधारण पासा में कहेगा कि एक के विपरीत क्या होगा तो उसका कोई एक आंसर नहीं होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड डाइस होगा उसके किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा, क्योंकि अगर पड़ोसी सतह का योग हो जाएगा 7 तो हो जाएगा साधारण पासा। और ये कह रहा है कि जो विपरीत, इसमें जो है विपरीत जो सतह होगा उसका योग 7 होगा। जैसे अगर स्टैंडर्ड डाइस है, यानी जो अंक 3 दिख रहे हैं ऊपर में, उसके अंकों का जोड़ अगर 7 नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि इसके विपरीत वाले अंकों का जोड़ 7 होगा। जैसे कहेगा, यहाँ देखिए जो डाइस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डाइस आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक डाइस बना हुआ है जिसके सतह पर 5, 4 और 6 लिखा हुआ है, तो इसके किसी भी दो सतह का जोड़ 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस अगर है तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके विपरीत सतह का योग 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। तो 5 का विपरीत होगा 2, तभी तो 5 और 2 7 होगा। 4 का विपरीत होगा 3, क्योंकि 4 और 3 7 होगा। और 6 का विपरीत होगा 1, क्योंकि 6 और 1 7 होगा। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होगा उसमें जो सतह दिख रहे हैं उसके अंकों का जोड़ 7 नहीं होगा। और अगर अंकों का जोड़ दिखने पर 7 नहीं हो रहा है तो समझ जाएंगे कि विपरीत सतह के अंकों का जोड़ 7 होगा। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये जो साधारण डाइस है, साधारण डाइस में जो आपको दिख रहा है ये डाइस, इसमें 2, 3 और 4 दिख रहे हैं सतह, जिसमें 4 और 3 को देखिए आप गौर से, 4 और 3 का अंकों का जोड़ 7 हो रहा है। तो अगर एक डाइस के एक पासा, डाइस मतलब पासा, डाइस के किसी दो सतह जो दिख रहे सतह है उसके अंकों का जोड़ अगर 7 हो जाए तो समझ जाएंगे वो साधारण पासा है। और सामने वाले अंकों का जोड़ अगर 7 हो जाए तो फिर नीचे यानी विपरीत अंकों का जोड़ कभी भी 7 नहीं होगा और इसका आंसर कोई एक नहीं होगा। आप देखिए, आप जो 2 दिख रहा है आपको, 2 के विपरीत में 3, 4 तो ऊपर में दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो तो कभी भी किसी का अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट माने जो नहीं दिख रहा है। तो 2 का विपरीत 3, 4 तो नहीं होगा, लेकिन 1, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से 4 का जो विपरीत है वो 2, 3 तो नहीं होगा, लेकिन 1, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से 3 का विपरीत भी जो है वो 2, 4 तो नहीं होगा जो दिख रहा है ऊपर में, लेकिन इसके अलावा जो 1, 5, 6 है उसमें से कोई भी आंसर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं साधारण पासा और स्टैंडर्ड पासा आपको समझ में आ गया होगा। साधारण डाइस का मतलब हुआ जिसके सतह के अंकों का जोड़ 7 हो, और स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हुआ जिसके सतह के अंकों का जोड़ 7 न हो। आगे चलते अब। याद क्या रखना है कि नोट में लिख रहा है कि यदि पासा मानक हो या स्टैंडर्ड हो तो उसका आंसर निश्चित होगा, कोई एक ही अपोजिट में आएगा। लेकिन अगर पासा साधारण है, नॉन स्टैंडर्ड है, तो उसका आंसर निश्चित नहीं होगा, एक नहीं होगा, उसका आंसर 3 होंगे, यानी उसका निश्चित आंसर नहीं है। अब हम टाइप 1 में पढ़ते हैं। टाइप 1 में है वन सरफेस कॉमन। टाइप 1 में हमको वैसे डाइस को पढ़ना है जो भी आपको दिखाएंगे, जितने भी डाइस आपके सामने रखा होगा खोल करके, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, आपको फोकस करना है कि अगर किसी दो डाइस में एक सतह कॉमन हो। जैसे यहाँ पर देखो आप, जिसको मैंने क्या किया, 6 और 6 को गौर से देखिए, जिसको मैंने डॉट डॉट से गोला किया है, दोनों पासे के अंदर 6 और 6 क्या है, कॉमन है। तो अगर वन सरफेस कॉमन हो तो उसका नियम क्या है कि जो सरफेस कॉमन होगा इसमें सॉरी
इसमें हम क्लॉक वाइज का रूल लगाएंगे। जो सतह कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे 6 कॉमन है तो मैंने 6 लिख लिया और 6 से क्या किया, क्लॉक वाइज चलना शुरू किया। तो 6 के क्लॉक वाइज में पहले कौन आएगा, 4 आएगा, और फिर 4 के क्लॉक वाइज में 3 आएगा। तो मैंने क्या किया, 6 पहले 6 लिखा, उसके बाद 4, उसके बाद 3। फिर दूसरे डैश में भी क्या किया, जो सतह कॉमन था 6 वाला, उससे फिर क्या किया, हम क्लॉक वाइज चलना शुरू किए। तो पहले 6 लिखे, फिर 6 के बाद क्या आया, 5 आया, 5 के बाद 2 आया। अब जिसके नीचे जो लिखा हुआ है समझो वही उसका क्या है, अपोजिट है। तो 4 के नीचे 5 है तो 4 का विपरीत 5 होगा। 3 के नीचे 2 है तो 3 का विपरीत 2 होगा। अब 4 का विपरीत 5 हो गया, 3 का विपरीत 2 हो गया, 6 2 बार लिखा गया, छूट कौन रहा है, 1 छूट रहा है। इसका मतलब 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो जिस सब का बन गया उस सबको छोड़ देंगे, बाकी जो अंक छूटा हुआ है वही 6 का विपरीत होगा। तो यह है 1 सरफेस कॉमन। एक और सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 डाइस आपके सामने दिखाया हुआ है, 2 पासा आपके सामने रखा हुआ है। एक में है 2, 1 और 5 है, एक में है 2, 3 और 6। गौर से देखेंगे आप तो आपको क्या दिख रहा होगा कि 2 नाम का जो अंक है वो दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। 1 सरफेस दोनों में क्या है, कॉमन है। एक एक सरफेस दोनों में कॉमन है। तो अगर 1 सरफेस कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, तो उसको पहले लिख लेंगे और उसी से क्या करेंगे, क्लॉक वाइज चलना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, क्लॉक वाइज चलना शुरू करेंगे। तो क्लॉक वाइज यहाँ पे हम चल रहे हैं, देखिए गौर से। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 2 को लिख लिया। ये 2 कौन है, जो सरफेस कॉमन वाला है। 2 के बाद क्या आया, 1 आया। 2 के बाद क्या आया, 1 आया, और 1 के बाद क्या आया, फिर 5 आया। तो 2 लिखे, 1 लिखे और 5 लिखे। फिर देखिए दूसरे डाइस में फिर से 2 लिख दिए। 2 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 के बाद फिर 3 आ रहा है। ऐसे करके लिख दिया सभी को। अब देखिए 1 के नीचे 6 है तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 5 के नीचे 3 है तो 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। लेकिन 2 के नीचे तो 2 ही दिख रहा है। तो आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 में से 4 तो कहीं लिखा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, विपरीत 4 हो जाएगा, और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। सवाल में 6 का पूछ रहा था तो 6 का विपरीत हो जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ भी देखिए यही है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 2 जो आपको डाइस दिखाया गया है उसमें पहले में 1 डॉट है, उसके बाद 4 डॉट है, उसके बाद 5 डॉट है। दूसरे डाइस में एक में 6 डॉट है, एक में 2 और एक में 4। यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि 4 नाम का जो डॉट है वो दोनों में कॉमन है। 4 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम 4 से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। कैसे, क्लॉक वाइज की तरफ। 4 से मैंने बढ़ा क्लॉक वाइज की तरफ तो क्या आएगा, 4 के बाद आ गया 5, अब 5 के बाद आ गया आपको 1। यहाँ पे दिख रहा है 4 के बाद आया 5, 5 के बाद 1। यहाँ देखिए 4 के बाद आया 2, 4 लिखे, 2 लिखे, फिर यहाँ पे 6 लिखे। अब कह रहा है 4 के विपरीत, देखिए 1 लिखा चुका है, 2 लिखा चुका है, 3 कहीं नहीं दिख रहा है। 3 कहीं भी नहीं दिख रहा है तो जो नहीं दिख रहा है वही 4 का अपोजिट होगा। तो 4 का यहाँ पे विपरीत हो जाएगा क्या, 3। एक और देखिए, मैं अलग अलग सवाल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे 2 डैश फिर से दिखाया गया है और यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्टार को डॉट डॉट करके घेरा है। यानी पहले में स्टार है, सर्कल है, स्क्वायर है, दूसरे में भी स्टार है, प्लस है और हैच है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि स्टार जो है, ये जो स्टार है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन है उसी से क्या करेंगे, हम क्लॉक वाइज घूमेंगे। कैसे घूमना है, क्लॉक वाइज, यानी घड़ी के दिशा में ऐसे घूमेंगे। तो स्टार से घूमेंगे आप तो पहले सर्कल आएगा, सर्कल के बाद आपको स्क्वायर आएगा। फिर दूसरे वाले में स्टार से घूमेंगे तो स्टार के बाद क्या आपको आएगा, प्लस आएगा, प्लस के बाद क्या आएगा, हैच आएगा। तो अब यहाँ पे समझना ये है, पूछ किसका रहा है, हैच के विपरीत क्या होगा। तो हैच के विपरीत स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे हैच के विपरीत क्या है, स्क्वायर है। हैच के विपरीत क्या है, हैच के विपरीत है स्क्वायर, और प्लस के विपरीत है सर्कल। प्लस के विपरीत सर्कल है, आपको पूछ रहा है हैच के विपरीत, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं। एक और देखिए 2 डाइस दिया हुआ है। एक में लिखा है रविवार, सोमवार, मंगलवार। एक में लिखा हुआ है सोमवार, गुरुवार, बुधवार। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप ये देख रहे हैं कि सोमवार जो है वो दोनों में कॉमन है। सोमवार सोमवार दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सोमवार से चलना शुरू करेंगे। सोमवार से चलेंगे क्लॉक वाइज की तरफ। तो पहले आएगा रविवार, फिर आएगा आपको मंगलवार। फिर यहाँ चलेंगे सोमवार से तो पहले आएगा बुधवार, फिर आएगा आपको गुरुवार। पूछ क्या रहा है, इस पासे में रविवार
अच्छा, इसमें बोला है कि रविवार से जो है वो शुक्रवार तक लिखा गया। सवाल में कहा था कि इस पासे में, क्योंकि पासे में 6 सप्ताह होते हैं ना और दिन तो 7 होता है, तो बोला है रविवार से शुक्रवार तक ही लिखा गया, शनिवार को नहीं लिखा गया है। तो अब आप देखिए ध्यान से, पूछ क्या रहा आपको, सोमवार के विपरीत क्या होगा। देखिए रविवार तो है, सोमवार भी है, मंगलवार भी है, बुधवार भी है, बृहस्पतिवार भी है, शुक्रवार नहीं दिख रहा है। शुक्र और शनि दोनों नहीं दिख रहे, लेकिन शनि तो लिखा ही नहीं है, तो शुक्रवार भी नहीं लिखा हुआ है और शनि भी नहीं लिखा हुआ है। तो शनि तो इस ग्राफ में है ही नहीं, क्योंकि बोला है हम 6 तक ही लिखे हैं, शुक्रवार तक ही लिखे, तो शुक्रवार छूटा हुआ है। तो सोमवार का हो जाएगा विपरीत क्या, शुक्रवार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वन सरफेस कॉमन वाला मामला आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, जो सरफेस कॉमन होगा उसको लिख लेना है। अब वहाँ से क्या करना है, घड़ी के क्लॉक वाइज आपको घूम जाना है। क्या करना है, घड़ी के क्लॉक वाइज आपको क्या करना है, घूम जाना है, और जिसके नीचे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हम लोग टू सरफेस कॉमन। जब दो सरफेस कॉमन होगा तो क्या करेंगे, ये तो और भी आसान है। जब टू सरफेस कॉमन हो तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल में 2 डाइस फिर से दिखाया गया है, 2 3 1 और 4 3 2। यहाँ पे देखिए मैंने जिसको डॉट डॉट से सर्कल किया है, 2 3 2 3 दोनों में कॉमन है, 2 3 और 2 3 दोनों में कॉमन है। सवाल पूछ रहा है कि इसमें 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा ये पूछ रहा है। आप देखिए अगर दो सरफेस कॉमन हो किसी में भी, तो 2 3 के अलावा, यानी दो सरफेस कॉमन के अलावा जो सरफेस बचेगा दोनों में वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 3 के अलावा 1 और 4 बच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 4 का अपोजिट है और 4 1 का अपोजिट है। सवाल में आपको 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 1 हो जाएगा। 4 का क्या होगा विपरीत, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें 1 3 4 है एक सरफेस पे और दूसरे पे है 4 3 5। यहाँ पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ गौर से देखिएगा तो आपको क्या समझ में आएगा। यहाँ देखिए 3 4 दोनों में कॉमन है, 3 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। 3 4 तो दोनों में कॉमन है, तो 1 का विपरीत होगा 5। ये तो कन्फर्म है कि जो 1 है उसका विपरीत 5 होगा, लेकिन सवाल में न तो 1 का पूछा है न 5 का पूछा है। सवाल में पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या होंगे। तो देखिए जो सरफेस दिख रहा होता है वो कभी किसी का विपरीत नहीं होता है। जो सरफेस दिख रहा हो सामने ग्राफ पे वो किसी का विपरीत नहीं होगा। और आप कह रहे हैं कि 1 का विपरीत 5 होगा, तो 1 का तो विपरीत 5 हो चुका है, तो बचा कौन, अब बचा है 2 और 6। 2 और 6, क्योंकि 3 4 तो दिख ही रहा है, तो 3 का विपरीत या तो 2 होगा या तो 6 होगा। 3 का विपरीत या तो 2 होगा या 6 होगा, क्योंकि 1 और 5 तो आपस में खुद ही विपरीत है, तो 1 5 होगा नहीं। 3 4 खुद ही दिख रहा है, तो 2 और 6 ही बचा है। चलिए जब आपके पास 3 या 4 डाइस दिए हो, कितने भी पासे आपको दे दिए जाए, इससे आपको घबराना नहीं है। आप बस देखना है कि 1 सरफेस कॉमन है कि 2 सरफेस कॉमन है, उसी को ढूंढना है। जैसे यहाँ देखिए एक लिखा है 2 3 4, 1 2 3, 3 4 5, 2 4 6, ऐसे करके लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है 2 के विपरीत क्या होगा। मैंने क्या किया है, हमको सभी ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, हम पहला वाला देख रहे हैं डाइस और तीसरा वाला देख रहे हैं। पहला में भी 3 4 है और दूसरा में भी 3 4 है, तो 3 4 के अलावा 2 और 5 दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहा है ना, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5 और 5 का हो जाएगा विपरीत 2। यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि आपको कैसे पता कि 2 पहला और तीसरा को ही देखना है, पहला और चौथा को क्यों नहीं देखे आप, दूसरा और चौथा को क्यों नहीं देखे, दूसरा या तीसरा को क्यों नहीं देखे। किन्हीं 2 को देखना है, किन्हीं 2 पर फोकस करना है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन पहला और तीसरा पर ही क्यों फोकस किए। तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, पूछ क्या रहा है, 2 के विपरीत क्या होगा, पूछ रहा है आपको 2 के विपरीत क्या होगा। तो आप देखो 2 कहाँ कहाँ है, तो पहले में देखो 2 है, पहले ग्राफ में ही 2 है, तो 2 के बाद बचता है 3 4, तो 3 4 को ढूंढेंगे। मान लो यहाँ पे हमको मिल गया 3 4, अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो इसको छोड़ देते हम, फिर देखते आगे वाले में 2 यहाँ पर है, सेकेंड वाले में 2 यहाँ पर है, तो उस 2 के अलावा कौन बचता है, 1 और 3, तो ढूंढेंगे 1 और 3 कहाँ है, 1 और 3 कहीं पे नहीं है। फिर देखते कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे है ना 2, तो 4 और 6 ढूंढते कहाँ पर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके विपरीत पूछ रहा है वो किसी एक
डाइस में ढूंढना है और उसके अलावा जो 2 अंक बचा है उस दोनों को किसी अन्य में ढूंढना है। जिस ग्राफ में या जिस डाइस में, जिस पासे में वो 2 के अलावा दोनों अंक मिल जाएंगे सेम, उसी दोनों पे आपको फोकस करना है। तो उम्मीद करते हैं ये जो डाइस था, ये जो पासा था, इसमें नॉर्मल टाइप वाले सवाल आपसे बन जाएंगे जिसमें एक सरफेस कॉमन हो, 2 सरफेस कॉमन हो। बिल्कुल सिंपल है। कुछ नहीं समझ में आए तो आप क्या करेंगे, आप क्लॉक वाइज चलना शुरू कर देंगे 1 सरफेस कॉमन होगा तो। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 भी लाए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी अपना सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।